योगी जी ईमानदारी का डफला पीट रहे हैं। योगी जी ईमानदार सुनने में आता है भी, मैं मानता भी हूँ योगी जी ईमानदार है, योगी जी गलत नहीं है, लेकिन बिल्कुल उनके हाथ में ना तो प्रशासनिक है और जनप्रतिनिधि तो बिल्कुल उनके हाथ में नहीं है। जनप्रतिनिधि केवल कमीशन का खेल है, टिकट खरीद के ला रहे हैं। मोदी योगी के नाम पे उनको पता है कि वोट तो धर्म के नाम पे मिलना है, वोट तो जाति के नाम पे मिलना है, काम के नाम पे वोट नहीं मिलना है। हमारी जनता मस्त है, गरीब जनता को कोई मतलब नहीं है। नौजवान मोबाइल में मस्त है, वो 24 घंटे में 8 घंटे 10 घंटे मोबाइल चला के अपना जीवन व्यतीत कर ले रहा है, मस्त है। तो क्या योगी जी इस बात को नहीं जानते कि ये जनप्रतिनिधि और अधिकारी बैठ के घोटाला कर रहे हैं? योगी जी के पास मुझे लगता है कि राजनीतिक अनुभव की कमी है। मुझे लगता है योगी जी के पास राजनीतिक अनुभव की योगी जी के पास कमी है। योगी जी की पकड़ बहुत अच्छी, अगर पकड़ होती तो जिले में खुलेआम इस तरह से कमीशन के लिए डाक बंगले में मारपीट नहीं होती। आज के डेट में मुझे नहीं लगता कि इस देश में अच्छे नेता रह गए हैं। 100% तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन 95% नेता केवल प्रॉपर्टी डीलर और ठेकेदार हो गए हैं। इन विधायकों को, इन अधिकारियों को ठेकेदारों से कितना पैसा ले लेते हैं, कितना कमीशन ले लेते हैं, क्या एग्रीमेंट कर लेते हैं, एफिडेविट बनवा लेते हैं। इतनी जल्दी रहती है काम देने की कि झील के किनारे ले जाके मैरिज हॉल बनवा दिया, जहाँ लोग लाश जलाने जाते हैं। जीवन में इस क्षेत्र में कोई आप कैंपेन कर लो, आप लोग कोई कवर करो, जाके पूछो, 100 में से 99 आदमी कहेगा कि ये बहुत ही गलत काम हुआ। किसी की शादी वहाँ नहीं हो सकती। काम होने से पहले ही ये विधायक पैसा ले लेते हैं, ठेकेदार पैसा लेते हैं। हाँ, विधायक इन ठेकेदारों से पैसा ले लेते हैं कि ये काम तुम्हारा, ये काम तुम्हारा, ये काम तुम्हारा। उसके बाद वो विधायक प्रेशर बनाते हैं, पैसा ये पहले ले लेते हैं। अरे स्थिति ये है कि आजकल जनप्रतिनिधियों के घर के खर्चे, घर, इनके घूमने का ट्रिप, अब क्या क्या कहें, ये सारा काम ठेकेदार कर रहे हैं। तो सारा कुछ की भरपाई ठेकेदार कर रहा है। इनके घर पे अगर आप विधायक के घर पे आप एक चाय पी रहे हैं तो आप ये मत मानिए कि मैंने उनकी चाय पी है, ये मानिए कि किसी न किसी ठेकेदार की आपने चाय पी है। इतना बुरा हाल हो गया विधायक, बहुत बुरा हाल हो गया है। अगर बुरा हाल न होता, मैं बताऊं कि बखिरा नगर पंचायत है, यहाँ 12 से लेके 15 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। बखिरा में 12 से 15 करोड़, 12 से लेके 15 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। और सब ये घोटाले का कारण ये जनप्रतिनिधि हैं। इनकी हिम्मत नहीं है, इनकी औकात नहीं है कि ये आवाज उठा दें एक बार की जांच कर लो। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, यहाँ के प्रशासनिक अमले को भी, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी, किसी काम की जांच करा लो। अगर 70% से कम घोटाला किसी काम में मिले तो 70% घोटाला, 70% में तो जीवन में मैं कभी आवाज नहीं उठाऊंगा। मुझे जूते से मारो, जितना पेनलाइज करना हो, और सारे जांच का खर्चा मैं स्वयं देने को तैयार हूं। कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस नहीं, एफिडेविट। आप जब कहना एफिडेविट लाके दे दूंगा और सारे जांच का खर्चा मैं दूंगा। हर काम में 70%, 30% ये जनप्रतिनिधि पैसा ले रहे हैं, 20% ये ईओ पैसा ले रहा है। यह स्थिति है। तो 50% तो ऐसे निकल जा रहा है। और क्या 20% का काम हो रहा है। बंधन योजना को लेकर के संत कबीर नगर जिले के धर्मसिंहवा में टेंडर को लेकर के एक तरफ निषाद पार्टी के विधायक अनिल त्रिपाठी और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी सुभाष यदुवंश आपस में भिड़ गए हैं और दोनों में टक्कर शुरू हो गई है। एक तरफ जहां मेहदावल विधायक अनिल त्रिपाठी अपना बयान दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष सूरज सिंह का भी बयान आ रहा है। तो दोनों लोग एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हमारे प्रताप सिंह जी, हम इनसे बातचीत करेंगे कि विजय जी, ये जो टेंडर को लेकर के मामला चल रहा है, क्या लगता है आपके नज़रिए से, क्या लगता है ये? शैलेंद्र जी, पहले तो आप आए, आपको, आपके न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत बधाई। टेंडर को लेकर के संत कबीर नगर जिले में घमासान मचा हुआ है। एक तरफ विधायक और दूसरी तरफ एमएलसी आमने सामने आ गए हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। शैलेंद्र जी, ये मात्र टेंडर का मामला नहीं है, ये तो वो मामला है जो ज़िले में उजागर हुआ है। थोड़ा बात लीक से ज़्यादा हट के आगे आ गई। हो सकता है बंद कमरे में समझौते ना हो पाए हों, लोगों के जो तयशुदा पैसे हों, जो लोगों का बिजनेस है आजकल, वो न मिल पाया हो, तो बातें आ गई। तो आप लोग सवाल पूछ रहे हैं, जबकि सच्चाई क्या है मैं बताता हूँ आपको। आज के डेट में मुझे नहीं लगता कि इस देश में अच्छे नेता रह गए हैं।
100% तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन 95% नेता केवल प्रॉपर्टी डीलर और ठेकेदार हो गए हैं। मैं इसके पहले भी कई मुद्दों पे बोल चुका हूँ, आप रह चुके हैं। जैसे मामला रोडवेज का रहा हो, आप इस क्षेत्र में आए हैं बखिरा में, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप ज़रूर उसको कवर करिएगा कभी जाके। हमारे बखिरा में एक मैरिज हॉल बना है। सोचिए कितने दिनों बाद इस तरह की योजनाएं ज़िले में आती हैं। एक नगर पंचायत में आती, एक ही मैरिज हॉल बनना है, लेकिन इन विधायकों को, इन अधिकारियों को ठेकेदारों से कितना पैसा ले लेते हैं, कितना कमीशन ले लेते हैं, क्या एग्रीमेंट कर लेते हैं, एफिडेविट बनवा लेते हैं। इतनी जल्दी रहती है काम देने की कि झील के किनारे ले जाके मैरिज हॉल बनवा दिया, जहाँ लोग लाश जलाने जाते हैं। जीवन में इस क्षेत्र में कोई आप कैंपेन कर लो, आप लोग कोई कवर करो, जाके पूछो, 100 में से 99 आदमी कहेगा कि ये बहुत ही गलत काम हुआ। किसी की शादी वहाँ नहीं हो सकती, कोई जाएगा ही नहीं वहाँ पे। लाश जलाई जाती, वहाँ पे शादी करने कौन जाएगा? मतलब वहाँ उस तरफ लाश जला, झील के किनारे, जहाँ पे मतलब कभी कोई मतलब ही नहीं होता। पता ये तिलाठी गांव के उस तरफ जा करके बना दिया मैरिज हॉल, वहाँ शादी करने कौन बखिरा का आदमी जाएगा? गरीब से गरीब आदमी भी चाहता है कि मेरे शादी की एक लोकेशन हो, एक वेन्यू हो, एक अच्छी जगह हो। मैरिज हॉल कहाँ पे? गांव पे जाके मैरिज हॉल, गांव पे शादी करनी थी तो आदमी शहर क्यों जाता? लेकिन इन लोगों का जो कार्यक्रम रहता है, ये काम होने से पहले ही ये विधायक पैसा ले लेते हैं, ठेकेदार पैसा लेते हैं। हाँ, विधायक इन ठेकेदारों से पैसा ले लेते हैं कि ये काम तुम्हारा, ये काम तुम्हारा, ये काम तुम्हारा। उसके बाद वो विधायक प्रेशर बनाते हैं, पैसा ये पहले ले लेते हैं। अरे स्थिति ये है कि आजकल जनप्रतिनिधियों के घर के खर्चे, घर, इनके घूमने का ट्रिप, अब क्या क्या कहें, ये सारा काम ठेकेदार कर रहे हैं। तो सारा कुछ की भरपाई ठेकेदार कर रहा है। इनके घर पे अगर आप विधायक के घर पे आप एक चाय पी रहे हैं, तो आप ये मत मानिए कि मैंने उनकी चाय पी है, ये मानिए कि किसी न किसी ठेकेदार की आपने चाय पी है। इतना बुरा हाल हो गया विधायक, बहुत बुरा हाल हो गया है। अगर बुरा हाल न होता, मैं बताऊं कि बखिरा नगर पंचायत है, यहाँ 12 से लेके 15 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। बखिरा में 12 से 15 करोड़, 12 से लेके 15 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। और सब ये घोटाले का कारण ये जनप्रतिनिधि हैं। इनकी हिम्मत नहीं है, इनकी औकात नहीं है कि ये आवाज़ उठा दें एक बार की जांच कर लो। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, यहाँ के प्रशासनिक अमले को भी, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी, किसी काम की जांच करा लो। अगर 70% से कम घोटाला किसी काम में मिले तो 70% घोटाला, 70% में, तो जीवन में मैं कभी आवाज नहीं उठाऊंगा। मुझे जूते से मारो, जितना पेनलाइज करना हो, और सारे जांच का खर्चा मैं स्वयं देने को तैयार हूं। कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं। कॉन्फिडेंस नहीं, एफिडेविट। आप जब कहना एफिडेविट लाके दे दूंगा, और सारे जांच का खर्चा मैं दूंगा। हर काम में 70%, 30% ये जनप्रतिनिधि पैसा ले रहे हैं, 20% ये ईओ पैसा ले रहा है। यह स्थिति है। तो 50% तो ऐसे निकल जा रहा है। और क्या 20% का काम हो रहा है। मैं आपसे खुद बता रहा हूं, 70% से ज्यादा कोई काम नहीं हो रहा है। मतलब अधिकारी जो है उनका कोई मतलब जिले में कुछ नहीं। योगी जी ईमानदारी का डफला पीट रहे हैं। योगी जी ईमानदार सुनने में आता है भी, मैं मानता भी हूं योगी जी ईमानदार है, योगी जी गलत नहीं है, लेकिन बिल्कुल उनके हाथ में ना तो प्रशासनिक है, और जनप्रतिनिधि तो बिल्कुल उनके हाथ में नहीं है। जनप्रतिनिधि केवल कमीशन का खेल है, टिकट खरीद के ला रहे हैं। मोदी योगी के नाम पे उनको पता है कि वोट तो धर्म के नाम पे मिलना है, वोट तो जाति के नाम पे मिलना है, काम के नाम पे वोट नहीं मिलना है। हमारी जनता मस्त है, गरीब जनता को कोई मतलब नहीं है। नौजवान मोबाइल में मस्त है, वो 24 घंटे में 8 घंटे 10 घंटे मोबाइल चला के अपना जीवन व्यतीत कर ले रहा है, मस्त है। तो क्या योगी जी इस बात को नहीं जानते कि ये जनप्रतिनिधि और अधिकारी बैठ के घोटाला कर रहे हैं? योगी जी के पास मुझे लगता है कि राजनीतिक अनुभव की कमी है। मुझे लगता है योगी जी के पास राजनीतिक अनुभव की योगी जी के पास कमी है। योगी जी की पकड़ बहुत अच्छी, अगर पकड़ होती तो जिले में खुलेआम इस तरह से कमीशन के लिए डाक बंगले में मारपीट नहीं होती। कमीशन के लिए डाक बंगले में अरे भाई, ठेकेदार से विधायक का क्या लेना देना? जनता के साथ तमाम अन्याय हो रहा है, जनता के लिए कोई खड़ा नहीं है। ठेकेदार के लिए नहीं खड़े हैं। कौन खड़ा है बताइए? आप किसी मुद्दे पे मुझे बता दीजिए। आप भी तो मीडिया से हैं, आप लोग पूरे दिन जिले पे रहते हैं, सबको कवर करते हैं। आप बताइए, जनता के किसी मुद्दे के लिए कुछ विधायक आगे आया हो? फुर्सत कहाँ इनको? हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं है किसी की औकात? हॉस्पिटल में मैं एक दिन रात के 10 बजे मैं गया, वहाँ पे महिला
वो गायनोलॉजिस्ट हैं वहाँ पे, डॉक्टर कन्नौजिया, उनसे मैंने बताया, उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि सर मेडिकल कॉलेज लेके चले जाइए, महिला बच नहीं सकती। हमने कहा क्यों? बोले सर यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। ये आलम है। बोला यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। बोले यहाँ टेक्निकल कोई कर्मचारी है ही नहीं रात में, यहाँ वेंटिलेटर कोई नहीं है इमरजेंसी के लिए। बताइए है किसी विधायक की औकात? क्यों? क्योंकि सब आकंठ तक भ्रष्टाचार में डूबे हैं। क्या सारे विधायक डूबे हुए हैं? सारे विधायक डूबे हैं, नो डाउट। अगर नहीं डूबे होते तो आवाज उठा। बोल तो रहा हूं मैं कि 12 से 15 करोड़ रुपए का घोटाला बखिरा में है। किसी विधायक की हिम्मत हो एक चिट्ठी लिख दे। अभी यही ठेकेदार नंगा कर देंगे उसको, यही ठेकेदार अभी नंगा कर देंगे उस विधायक को। पहले से पैसा लेके बैठे हुए, पहले से पैसा लेके, एडवांस पैसा लेके बैठे हैं। यही ठेकेदार अभी नंगा कर देंगे। पूरे जिले में यही खेल चल रहा है। मैं बार बार आवाज उठा रहा हूं, रोडवेज वहां ले जाके बना दिया, मैरिज हॉल कहीं बना रहे। क्या जल्दी है भाई तुमको? गवर्नमेंट का पैसा पब्लिक के लिए, पता नहीं कितने सालों में ये सब ऐसी प्रक्रियाएं हैं, कितने सालों में एक बार आता है। क्या जल्दी है तुम्हें? अच्छे जमीन का चयन करो। हम कहते हैं कि आपको घर बनाना है, आपने सोचा होगा कि घर हमारा उपयुक्त जगह पे बने कि जहां इस्तेमाल हो, जहां बच्चों को स्कूल की सुविधा मिल जा, परिवार को रहने की सुविधा मिल जा, सीवर मिल जा, पानी मिल जा। आप ऐसा सोचते हो जहां पूरे जिले की व्यवस्था है। क्या जल्दी है आपको भाई कि कहीं भी जमीन मिल जा, बस बना लो बिल्डिंग। बिल्डिंग कुत्ते बिल्लियों का अड्डा बना हुआ है, कुत्ते बिल्लियों का अड्डा बना हुआ है, गाय का अड्डा बना हुआ है, आवारा पशुओं का अड्डा बना हुआ है। कोई आदमी नहीं गया। बता तो रहा कि हमारे वहां मैरिज हॉल बन रहा, आज तक एक भी आदमी गया हो। लेकिन जनपद में विधायक और एमएलसी, एक भ्रष्ट जनप्रतिनिधि ने अपने ठेकेदार को खुश करने के लिए ले जा करके पूरे जिले के फंड को बंटाधार कर दिया, एक भ्रष्ट जनप्रतिनिधि ने। जिस तरह से जिले में चल रहा है, एक तरफ विधायक हैं, दूसरी तरफ एमएलसी हैं, आमने सामने हो गए हैं। यही पूरे जिले में, यही पूरे रास्ते में देखिए सब घटिया स्तर के नाले बन रहे हैं, घटिया स्तर के। मैं हदावल से लेकर खलीलाबाद में मेन रोड की, मेन हाईवे की बात कर रहा हूं, और सारे अधिकारी जा रहे हैं। क्यों कोई आवाज नहीं उठा रहा है? क्या अधिकारी भी कमीशन ले रहे हैं? आप बताइए क्यों कोई आवाज नहीं उठा रहा है? वजह क्या है? या तो आप डरे हुए हो, या तो आप कमीशन खोर हो, दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता। अगर आप अपने घर में चुप हैं अपने घर की गलतियों पे, तो कारण क्या है? आप खुद सोचिए। बुरी है कि आप जान नहीं आते उस चीज को। सवाल अपने आप से पूछिए। पूरे जिले में भ्रष्टाचार मचा हुआ है। क्या मतलब है भाई? टेंडर से विधायक का क्या लेना देना? विधायक का काम है, जनता के काम। इन विधायकों को काम नहीं मालूम है। ये विधायक 3 करोड़ 4 करोड़ में टिकट खरीद के ला रहे हैं। ये व्यापारी हैं। मुझे तो शर्म आती है इनको विधायक भी कहने में। ये समझते हैं कि गरीब भोली भाली जनता है, इनके घर जाके न्योता करो, छठियारा में जाओ, शादी में जाओ, 500 रुपया दे दो, ये बेचारी खुश हो जाएगी। हम भ्रष्टाचार कर रहे दिन भर, दिन में 4 लाख कमा रहे हैं, 5,000 रुपये बांट दे रहे हैं जनता में। ये इनका काम है। मैं फिर कह रहा हूं कि ठेकेदार नहीं रहा, ये विधायक ही ठेकेदार है। विधायक ही ठेकेदार हैं। सबसे पहले यही क्लियर करिए कि ये विधायक ही ठेकेदार हैं। ठेकेदार तो मोहरा है, 40% धन तो विधायकों के घर में जा रहा है। ये ठेकेदार तो मोहरे हैं। आप सामाजिक कार्य को लेकर हमेशा लड़ते रहते हैं, तो इन सब मुद्दों को लेकर के क्या मैदान में आएंगे? बिल्कुल आएंगे। मैंने एक पत्र भी मैं लिख रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से। मैं जाके मिलूंगा भी कि ज़िले में क्या हाल है। मैं उन कार्यों की जांच करा रहा हूं जो काम हो चुके हैं। अब मैं सारे कार्यों की, हमारा पेपर तैयार हो रहा है, हम एक वकील की निगरानी में पेपर तैयार कर रहे हैं। मेरी मांग है कि ज़िले में जितने भी इस तरह के काम हुए हैं सब में 70% भ्रष्टाचार है। मैं एफिडेविट के साथ इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ कि कार्य की जाँच होनी चाहिए। सारा खर्चा मैं स्वयं वहन करने को तैयार हूँ, लेकिन इसकी जाँच IIT कानपुर से होनी चाहिए। मुझे सरकारी अमले पे कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि ये सब कमीशन ले चुके हैं। जब सब के सब बिक गए हैं। 100% प्राइवेट जांच कराइए। मैं DM से मांग करता हूं, आपके माध्यम से भी, पत्र के माध्यम से भी कर रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मांग कर रहा हूं, और यह भी कह रहा हूं किसी जांच में 60% से कम का अगर चोरी पकड़ी गई तो उस जांच का सारा खर्चा मैं स्वयं वहन करने को तैयार हूं। कहो तो एडवांस में पैसा जमा करा दूं, जिस कोषागार में कहिए। मतलब इतने कॉन्फिडेंस के साथ? कॉन्फिडेंस मैं तो देख रहा हूं भैया, रोज देख रहा हूं किस तरह से समोसा और घमंजा भी ठेकेदार जो है विधायक के घर पहुंचा रहा है। क्यों पहुंचा रहा है? समोसा और घमंजा पहुंचा रहा है। ठेकेदारों की कितनी हैसियत खराब हो गई है? खराब हो गई कि अच्छी हो गई?
खराब हो गई कि अच्छी हो गई? समोसा घमंडा नहीं, पहुंचा नहीं, रहे तो लूट लगी रहे हैं हो गई है। ना, लूट रहे हैं ना, पीछे पीछे तलवे चाट करके लूट रहे हैं। तलवे चाटते हैं दिन रात बेचारे, ये ठेकेदार विधायकों के तलवे चाटते हैं। वो बॉर्डर में विधायक घुसा नहीं कि उसके पीछे पीछे लग लिए, दिन भर गाड़ी विधायक के पीछे पीछे। शाम को विधायक गया, 20% उसको, 10% उसको, 10% अपने। दिन का यही खेल चल रहा है, बंटवारा करके चल बस बस बस, सारा काम यही है। और सुनिए, रात में ये विधायक रात में जिन ठेकेदारों के घर में बैठ के दावत खाते हैं, सुबह उसकी कार्यों में जांच करने जाते हैं। और रात में दावत किया और सुबह रात में जांच किया और रात में कहते हैं कि तुम्हारे कार्य आऊँगा जांच करने, और सुबह जाते हैं पेपर में निकलवाते हैं कि जांच किया, डांटा फटकारा विधायक ने, जबकि पता नहीं किसी को विधायक का ही काम है। मतलब इस तरह की ड्रामेबाजी चल रही है क्या यार? बड़ा नौटंकी चल रहा है, घटिया काम ये सब कर रहे हैं, कितना घटिया। रिपीट नहीं होना इन सबको, कभी जीवन में रिपीट नहीं हो पाएंगे, जीवन में रिपीट नहीं हो पाएंगे। ये इसको लेके आवाज उठाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आवाज हम डेली हमेशा उठाते हैं, आवाज हम डरते कभी नहीं, हमेशा भ्रष्टाचार के लिए। आज जान लीजिए, इस देश में जितनी मौतें हो रही हैं, सबकी वजह ये जनप्रतिनिधि हैं। मौतों की वजह सारी जनप्रतिनिधि है। मौतों की, कहाँ आपको चाहे ऐसा वो लगता मौत, है? चाहे वो मौत बस के एक्सीडेंट से हो रही है, चाहे वो मौत ट्रक के एक्सीडेंट से हो रही है, चाहे वो मौत हवाई जहाज के एक्सीडेंट से हो रही है, सारी मौतों की जड़ ये जनप्रतिनिधि हैं। हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार, समय पे पहुंच न पाना, समय पे दवा की सुविधा न होना, समय पे वेंटिलेटर न होना, इसकी मुख्य वजह भ्रष्टाचार। अच्छे रोड न होना, अच्छी पटरी ना होना, रोड के जल्दी गड्ढे में तब्दील हो जाना, उनकी वजह से मैं बता रहा हूं आपको कि अंग्रेजों से बड़े दुश्मन हैं ये जनप्रतिनिधि। अंग्रेजों से बड़े? अंग्रेजों से भी बड़े। देश के बाहर के दुश्मनों से तो हम बच ले रहे हैं, इन देश के दुश्मनों से नहीं हम बच पा रहे हैं। पहलगाम कांड हुआ ना, बहुत दुखी हुए लोग, लेकिन उनसे 10 गुना बड़े दुश्मन ये जनप्रतिनिधि हैं। जिन आतंकवादियों ने गोली मारी, वो फ्रंट पे आके गोली मारे, लेकिन ये तो पीछे से काम करते हैं। ये रोज गोली मार रहे हैं। इनकी वजह से रोज हजारों मौतें हो रही हैं, इन जनप्रतिनिधियों की वजह से। डेली आप भ्रष्टाचार कर रहे हो, रोड पे आदमी गिर के मर रहा है, कोई न कोई बहन बेटी तो विधवा हो रही नहीं हो रही है? किसकी वजह से हो रही है? भ्रष्टाचार की वजह से। किसकी वजह से हो रही है? आप लेखपाल से पैसा ले रहे हो, आप कानूनगो से पैसा ले रहे हो। लेखपाल कानूनगो एक आदमी को 100 बार दौड़ा रहे हैं, उसी आदमी की कहीं न कहीं एक बार मोटरसाइकिल से डेथ हो जा रही है। कौन जिम्मेदार हुआ? पहली बार में उसका काम हो गया होता, 99 बार कौन जाता? जनप्रतिनिधि आपको किसने चुना था? जनता ने। किस लिए चुना था? आप बता दीजिए, आप बता दीजिए। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप भी इस जिले के नागरिक हैं, क्या जिले में भ्रष्टाचार नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्या जिले में आज तक किसी विधायकों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई विधानसभा में? आपने कभी सुना? कभी आया तो नहीं। कभी आया तो नहीं, तो वजह क्या है? अगर जिले में भ्रष्टाचार है, विधायक भी लिप्त है भाई, अगर जिले में भ्रष्टाचार है, हमारा आपका जिम्मेदार कौन है? जनप्रतिनिधि। हमारा आपका अभिभावक कौन है इस जिले में? जनप्रतिनिधि है। वही तो हमारे आपके अभिभावक हैं। कहते हैं कि हर बेटियों का पिता होता है जनप्रतिनिधि, हर बेटे का बाप होता है जनप्रतिनिधि, हर गरीब मजलूम का रहनुमा होता है जनप्रतिनिधि। वो क्यों नहीं आवाज उठा रहा भाई? जिले में भ्रष्टाचार हो रहा है, लोग पकड़े जा रहे हैं, FIR हो रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई विधायक आवाज नहीं उठाया। इसका मतलब वो लिप्त है, वो भागीदार है। वो विधायक कहना बंद करिए, उसको ठेकेदार कहना शुरू करिए। मैं जनता को भी जागरूक करें कि इनको विधायक मैं किसी को सम्मान नहीं देता, इसीलिए मैं बात नहीं करता, नमस्कार करना छोड़ दिया। मैं जब जान गया कि इनकी कोई औकात नहीं है, ये सब ठेकेदार हैं, तो विधायक ठेकेदार बन गए। सब ठेकेदार बन गए हैं। ठेकेदार न होते तो यार गेस्ट हाउस में झगड़ा होता। क्या मतलब भाई? क्या मतलब है हमारा? साला लड़े ठेकेदार, मरे ठेकेदार। अच्छा काम नहीं करेंगे, हम FIR कराएंगे, उनको जेल भेजेंगे। उनको क्या जिम्मेदारी है मेरी? मुझे क्या मतलब ठेकेदारों से? मेरा क्या लेना देना ठेकेदारों से, बताइए। ठेकेदार विधायक की तो दुश्मनी होनी चाहिए हर काम पे। विधायक को तो चाप के काम कराना चाहिए कि ये सरकार का फंड है, सरकार का पैसा है, मैं ज्यादा से ज्यादा दबाव बना के अच्छा काम कराऊंगा तुमसे। अगर आदमी उसका चाय पी लेगा तो कैसे काम करेगा? उसका बेच दे रहा है उस काम को। तो सारा बंटवारा हो रहा है, सारा काम हो रहा है, सब आपस में तितिल की तरह मर रहे हैं साले। क्या मतलब है इसका? बताइए। मतलब जनता इन्हें चुन दी है, लेकिन जनता से इनका कोई सरोकार? बिल्कुल कोई सरोकार नहीं। सब ठेकेदार है, सब ठेकेदार और प्रॉपर्टी डीलर है। मैं तो यही मानता हूं।
चलिए, धन्यवाद आपको। अभी आपने देखा कि हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता विजय प्रताप सिंह थे और इन्होंने बताया कि किस तरह से लोग भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं और ये विधायकों को किस तरह से अपनी बात कह रहे हैं कि विधायक आज किस तरह से भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं, जनता की कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। इनकी बातें आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नई जगह पे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।